जय हिंद, सॉरी सॉरी, जय हिंद एवरीवन। अतुल प्रताप सिंह, पवन, आयुष, सूर्यांश, अभिषेक, फाइन फाइन फाइन, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। तो साउंड इज नॉट कमिंग। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आ रहा। Am I audible? Am I audible? Am I audible? Oh, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अखिलेश, जय भीम। जय भीम means education. हर स्लोगन का एक माने है और सब स्लोगन अच्छे हैं, पर आप जब कोई स्लोगन कहते हो तो स्लोगन का महत्व याद रखो। जय भीम मीन्स रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा क्रांति। अच्छा ये बताओ सब लोग, वो यथार्थ गीता वाला प्रोग्राम देख रहे हो ना सब? देखो भैया, तपस्या करनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं। एंशिएंट इंडिया समझ में आई? हाँ? गिरीश, मनी इकॉनमी, फ्यूडलिज्म समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मजा आया? जो एंशिएंट इंडिया इतना बोझ लगता था, भार लगता था कि भैया नहीं हो पाएगा। तो प्रिपरेशन का मतलब हुआ समझ का विकास, ये है प्रिपरेशन। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है लोगों का? क्योंकि लोग सोचते हैं प्रिपरेशन मतलब पढ़ना। नहीं नहीं, पूरा तो मैं नहीं कह रहा हूं यार, मैंने कहा पूरा आ रहा है। ये प्रिपरेशन मतलब समझ का विकास। अब अगर तुम्हें कोई एंशिएंट इंडिया में क्वेश्चन डाले ऐसे, और ये ऋग्वैदिक पीरियड, फिर 6th सेंचुरी बीसी, फिर मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्य, फिर ये गुप्ता जिसको हम अब शुरू कर मतलब करे हैं, अब पूरा करेंगे, पोस्ट गुप्ता, फिर राजपूत। अब तुम्हें पिक्चर दिखाई पड़ती होगी, एक फिल्म दिखाई पड़ती होगी, फिल्म। अब रटने की जरूरत नहीं। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि मौर्य पीरियड में सती सिस्टम था, तुम कहोगे नहीं था। पूछेगा क्यों नहीं था भाई? अरे बोलो यार, मनी इकॉनमी यार, वुमन इज हैविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज गिविंग सोशल इंडिपेंडेंस। यार ये तो कहां पढ़े भैया? कहां पढ़े? जब तुम्हारा जो मन कहे वो बताना कि अरे मैं तो सपना देखता हूं, सब सपने में भगवान साक्षात मुझे पढ़ा रहे। मैं किसी से पढ़ा थोड़ी, मैं पढ़े, आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग। शिवम कुमार, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन ही तो कर रहा है, वही तो समझाया पूरा। तो ये एरिया कौन सा एरिया है? फ्यूडलिज्म का एरिया है। ये एरिया कौन सा है? मनी इकोनॉमी का एरिया है, कोर।
कल एग्जाम है, अरे दे लो यार एग्जाम दे लो, कोई बात नहीं अंशु, एग्जाम दे लो, कोई बात नहीं, सब लोग एग्जाम दे लो। सबके डाउट पर चर्चा करूंगा, सबके डाउट पर, कोई डाउट की कोई चिंता नहीं है, सबके डाउट पे चर्चा होगी, कोई घबराने की बात नहीं कि मेरा डाउट क्या होगा, इसका डाउट क्या होगा। है ना? तो गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी, गुप्ता पीरियड की पॉलिटी, गुप्ता पीरियड की सोसाइटी, और गुप्ता पीरियड की सोसाइटी में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? जजमानी सिस्टम गिविंग बर्थ टू कास्ट सिस्टम। जजमानी सिस्टम, बिगिनिंग ऑफ जजमानी सिस्टम गिविंग बर्थ टू कास्ट सिस्टम। वर्ना सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी, कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। सिंपल। Varna system is based on duty. Caste system is based on profession. Jajmani. And I have already explained what is Jajmani system. ये विलेज है, रामपुर गांव है ये। यहां दीपक, वरुण, रमेश, दिनेश, अब मुसलमान नाम इसलिए नहीं रख सकता हूं क्योंकि गुप्ता पीरियड है, मुसलमान है नहीं। अब ये मत कहना कि मुसलमानों का तो नाम ही नहीं रखे। हैं? अब दीपक क्या है? दीपक है कारपेंटर, बढ़ई। वरुण वीवर, जुल्हा। दिनेश आयन स्मिथ, लोहार। रमेश नाई। अब ये सारे अपनी सेवा दे रहे हैं गांव को, सारे, दे ऑल आर गिविंग देयर सर्विसेज। ये सारे इस गांव को अपनी सर्विस दे रहे हैं, पर करेंसी सिस्टम डिक्लाइन कर रहा है। फाइहान गुप्ता पीरियड में किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। कहता है कौड़ीज आर द एक्सचेंज मीडियम। कौड़ी, कॉपर कॉइन की बात नहीं करता, वो कौड़ी की बात करता। कहता ना 2 कौड़ी का आदमी। अब ये अपनी सर्विस गांव को दे रहे हैं, अब रिटर्न तो चाहिए ही, सर्विस चार्ज तो चाहिए ही। तो सर्विस चार्ज के रूप में क्या है? शेयर है। किसमें? गांव के प्रोडक्शन में। शेयर इन द प्रोड्यूस ऑफ द विलेज। गांव के उत्पादन में इन सब का हिस्सा है। आज भी हमारे घर में शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, बच्चे का मुंडन है, तो ये लोग आते हैं सब कि भैया इस जजमानी, इसको कहते हैं जजमानी सिस्टम। इस जजमानी सिस्टम ने किसको जन्म दिया? कास्ट सिस्टम को। जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम
ने किसको जन्म दिया? कास्ट सिस्टम को। क्या है इसका इंपॉर्टेंट फीचर? सोसाइटी एंड इकोनॉमी आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड। सोसाइटी और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड। अरे यार लाइव वीडियो है अंकित सिंह, कैसी बातें कर रहे हो यार, लाइव तो है ही है। शगुन, हाँ मैं बताऊंगा मुस्लिम इन्वेडर्स क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट हुए इंडिया में। समाज और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहीं पे एक और चीज तुम्हें दिखाई पड़ेगी समाज में, गुप्त समाज में। सोशल प्लेटफॉर्म, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रही है? हाँ तो दो चार, अगर मान लो 25 क्लास है तो 5 क्लास सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर अपलोड नहीं होगी तो लोग जानेंगे कैसे कोर्स चल रहा है। 25 में 5 क्लास तो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी ही ना, कि तुम ही लोग पढ़ोगे सिर्फ, है? अगर एंशिएंट इंडिया में 25 क्लास है तो 5 अपलोड होगी। दुनिया को भी तो बताना है कि बाबूजी ऐसे पढ़ना है, यहां पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो हर 25 क्लास में 5 क्लास अपलोड होगी और 50 में 10। और ये क्लास अपलोड होगी अपने चैनल पे, उसका नाम है रे अवध ओझा। ये उस YouTube चैनल का नाम है, रे अवध ओझा। यहां पे अपलोड होगी। है ना? तो इस जजमानी सिस्टम ने कास्ट सिस्टम को जन्म दिया, जाति व्यवस्था को। और इसका कॉमन फीचर क्या है? सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड विद इकोनॉमी। अब क्या हुआ? गुप्ता पीरियड में इकोनॉमी बदल रही है। गुप्ता पीरियड इकोनॉमी बदल रही है। पॉलिटी बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, और बहुत सारे लोग बदलाहट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अभी जब हम कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, तो कल्चर में हम पढ़ें किसके बारे में? स्मृति। नई किताबें पैदा हो गई, नई लॉ बुक्स पैदा हो गई। स्मृति। हाँ? स्मृति। अब इकोनॉमी बदल रही है, पॉलिटी बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, और बहुत सारे लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें सजा दिया जाएगा। दे विल बी पनिश्ड।
और ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए और वो गलती ना करें। तो उस पनिशमेंट का नाम था अनटचेबिलिटी, प्रमोशन टू अनटचेबिलिटी। मैंने बताया है प्रमोशन टू अनटचेबिलिटी। गुप्त पीरियड में अस्पृश्यता को बढ़ावा, अस्पृश्यता को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या बन गई? सजा। इसीलिए फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17 ने कहा कि अब अनटचेबिलिटी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं है। अस्पृश्यता, अ पर्सन विदाउट राइट्स, एक व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब इंडिया में अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो रहा है, अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे अनुलोम प्रतिलोम विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस। क्यों? मनी इकोनॉमी। अब दलित का लड़का आईएएस हो गया तो ब्राह्मण की लड़की उससे शादी नहीं करेगी? एकदम करेगी। राजपूत की लड़की नहीं करेगी? एकदम करेगी। ब्राह्मण का लड़का आईएएस हो गया, दलित की बेटी उससे शादी नहीं करेगी? एकदम करेगी। अब क्लास बेस्ड सोसाइटी है, इंटरकास्ट मैरिज क्लास बेस्ड सोसाइटी का फीचर है। क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस। तो जो भी कानून तोड़ेगा उसको अस्पृश्य घोषित कर दिया जाएगा, अनटचेबल। जाति निकाला। अब ये रमेश है, ये दीपक, अब ये दीपक हैं और इन्होंने कोई कानून तोड़ा, इन्हें जाति निकाला दे दिया जाएगा, आउटकास्ट। तो जब इनकी जाति इनसे छीनी गई तो इनका प्रोफेशन भी इनसे छीना गया। शिवम कुमार, आउटकास्ट बनते कैसे थे? सजा। कौन सी सजा? आउटकास्ट, जाति से निकाल दिया। तो जब जाति से निकाला तो प्रोफेशन भी छूट गया, प्रोफेशन भी छूट गया। अब दीपक को अगर जात से निकाला गया, और दीपक है बढ़ई, तो अगर इनको जात से निकाला गया तो एक तरफ तो जाति छूटी, दूसरी तरफ प्रोफेशन छूटा। दीपक को अगर आउटकास्ट किया गया तो दीपक की जाति भी छूटी, कास्ट भी छूटा और दीपक का प्रोफेशन भी छूटा। और जब दीपक का कास्ट और प्रोफेशन दोनों छूटा तो दीपक क्या हो गया? आउटकास्ट, अनटचेबल, अस्पृश्य। ये कौन है? अ पर्सन विदाउट राइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। कौन से काम करेगा? मीनियल काम करेगा, मीनियल, नीचे कर्म, शमशान पे रहेगा, चंडाल बन जाएगा। वो मिथुन चक्रवर्ती वाली चंडाल नहीं, चंडाल बन जाएगा, चंडाल। दिया हुआ खाना खाएगा, जो लाश का कपड़ा फेंक गए लोग उसको पहनेगा, और इसकी जिंदगी हो जाएगी दयनीय, नरक। इसकी छाया से लोग परहेज करेंगे। अगर इस शहर में घुसेगा तो दो लकड़ी लेके रखेगा, उसको बजाते हुए घुसेगा, क्योंकि इसकी साया भी पोल्यूटेड है। इतना कठोर पनिशमेंट बनाया गया था।
सक्षम कटारिया, भैया देखो पैसा आपका है, आप दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, लंदन जाओ, हम कैसे आपको मना कर सकते हैं? जब जेब में पैसा हो तो लोग ओपिनियन नहीं मांगते। ओपिनियन हमेशा वो लोग मानते हैं जहां पैसा नहीं है। जिनके पास 100 रुपया है वो सड़क पे किनारे बैठे हुए नाई से बाल दाढ़ी बनवाएंगे। जिनके पास 100 करोड़ रुपया है वो गीतांजलि सैलून में जाके बैठेंगे। तो भैया सक्षम क्षत्रिय, आपका पैसा, आप जाइए, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाइए। तो गुप्त पीरियड की सोसाइटी, कौन से फीचर्स? अब मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड दोनों पीरियड को देखते हैं। मौर्य पीरियड किसके इन्फ्लुएंस में है? मौर्य पीरियड किसके इन्फ्लुएंस में है? मनी इकोनॉमी। गुप्ता पीरियड किसके इन्फ्लुएंस में है? फ्यूडलिज्म। यहां पहला फीचर क्या है? वैश्यों की स्थिति उच्च। फिर स्त्री की दशा में सुधार, शूद्र की दशा अच्छी, स्लेवरी सिस्टम और अनटचेबिलिटी। पर अनटचेबिलिटी यहां इतनी सक्सेसफुल नहीं है। जहां भी मनी इकोनॉमी, आज आप किसी आदमी को जाति से नहीं निकाल सकते जो भी पैसा कमा रहा है। अब मुकेश अंबानी अगर जाति के खिलाफ कोई काम करें या समाज के खिलाफ कोई काम करें, किसी की हिम्मत है उनको जात से निकाल दे? नहीं। जहां मनी इकोनॉमी होगी वहां जाति का रोल ही नहीं होगा। गुप्ता पीरियड में फीचर बदल गया। वैश्यों की स्थिति में गिरावट। झटका लिखिए, अभी गिरावट मत लिखिए। वुमन की स्थिति को झटका। शूद्र नहीं। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा, अस्पृश्यता को बढ़ावा, स्लेवरी सिस्टम, Sir, from which philosophy, custom or practice the concept of bribery started? Nafs. Nazrul Haq, nafs, senses. These senses are the mother of bribery. जो आदमी जितना सेंसेस पर रहेगा, मैं बता देता हूं तुम्हें एग्जाम्पल। अब बिंबसार ये दुनियावी आदमी है और बुद्ध ये कॉन्शियस पे है। तो ये जो कॉन्शियस पे आदमी है, कॉन्शियस पे, इसका इंटरनल एंजॉयमेंट है, बाहर कुछ चाहिए ही नहीं। ये सेंसेस पे है, इसका सारा एंजॉयमेंट बाहर है, इसका सारा एंजॉयमेंट अंदर है, कॉन्शियस पे है। ये इसको पैसा चाहिए ही नहीं, आंख बंद करेगा मस्ती में आ जाएगा। इसका सारा एंजॉयमेंट बाहर है। इसको बाहर स्त्री चाहिए, इसको बाहर गाड़ी चाहिए, इसको बाहर मकान चाहिए। तो बाहर हर चीज पाने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, पैसा। इसने जितने लोग सेंसेस में जी रहे हैं उनको पैसा चाहिए। तो नफ्स और सेंसेस आर द मदर ऑफ ब्राइवरी।
कोई नहीं कह सकता मैं नहीं करता, जिसको मौका नहीं मिल रहा वो नहीं कर रहा, करते सब हैं। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है उनको इंद्रिय सुख चाहिए, प्लेजर। दुबई में कोई रामचरितमानस दिखाया जाता है कि वहां जाने वाले हर मुसलमान को कुरान पढ़ाई जाती है? सब जा रहे, हिंदू मुसलमान सब जा रहे। हाँ? ठीक है, तो अब क्या है, मनी इकोनॉमी कल्चर, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर आधारित संस्कृति, फ्यूडलिस्टिक कल्चर, फ्यूडल कल्चर, सामंती संस्कृति, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर आधारित संस्कृति कहां पैदा हुई? बर्थ 6th सेंचुरी BC। प्रमोशन कहां मिला? मौर्यन पीरियड में। पीक पर कहां पहुंची? पोस्ट मौर्य। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मनी इकोनॉमी पे जो कल्चर है वो कहां पैदा हुआ? 6th सेंचुरी BC में। उसको बढ़ावा कहां मिला? मौर्य काल में। वो अपने चरमोत्कर्ष पर कहां पहुंची? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ऐसे ही फ्यूडल कल्चर, सामंतवादी संस्कृति कहां पैदा हुई? कहां पैदा हुई? गुप्ता पीरियड में। उसको बढ़ावा कहां मिला? पोस्ट गुप्ता, गुप्तोत्तर। वो पीक पर कहां पहुंची? राजपूत पीरियड में। अमन त्रिपाठी, नोट्स ऐसे बनाओ कि उसमें से पैसा गिरने लगे। और कैसे बनाओगे? नोट शब्द का मतलब है एसेंस, जिस्ट। तो जब पूरा चैप्टर तैयार हो जाए तो जिस्ट बना लो कि बाद में वो जिस्ट देखो तो तुम्हें याद रहे। नोट्स का मतलब क्या है? कहते हैं नोट कर लो। किताब से सारा पन्ना उतार के पेज में लिख दोगे तो री राइटिंग हो जाएगा। नोट। तो जो लक्षण यहां दिखाई पड़ रहे थे वो यहां बढ़े, यहां पीक पे पहुंचे। अब जो लक्षण यहां दिखाई पड़ रहे हैं वो यहां बढ़ेंगे और यहां पीक पे पहुंचेंगे। है ना? इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। निशांत रंजन, तो पोस्ट गुप्ता। जब तक आईएएस ना बन जाओ तब तक आईएएस से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो तुम नहीं हो वो तुमसे बड़ा ही है। सूर्यांश पूछ रहे हैं कि सर आईएएस से बड़ा क्या है हमारे देश में? जो तुम नहीं हो वो तुमसे बड़ा ही है। अभी तुम बैंक के बाबू भी नहीं हो तो वो भी तुमसे बड़ा है। तुमसे छोटी वही चीजें हो सकती हैं जिनको तुम पा चुके हो। तो आईएएस के लिए कौन बड़ा है? मंत्री। मंत्री के लिए कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री के लिए कौन बड़ा है? पूंजीपति। पूंजीपति के लिए कौन बड़ा है? पोप। लेकिन तुम्हें उस आईएएस से बड़ा अगर तुम पूछो तो पहले तुम्हें आईएएस बनना पड़ेगा। और तुमको लगता है हम सीधे पोप बन जाएंगे? तब तो और अच्छी बात है यार, उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है ना, उसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। तो आज मैं यार ट्रैवल करके आया हूं थोड़ा सा। कल हम लोग यहां से शुरू करेंगे पोस्ट गुप्ता से, और फिर कल इस पीरियड को खत्म करेंगे, पोस्ट गुप्ता और पोस्ट गुप्ता की गुप्ता और राजपूत, इस पूरे फ्यूडल सिस्टम को कल हम लोग खत्म करेंगे। हाँ मुजम्मिल भाई एकदम पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे। मैंने कहा अब आ गए तो तुम लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन कर लें यार, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। 4 दिन की छुट्टी पे थे, सब हल्ला उड़ा दिए कि हमको टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। हमें ही को नहीं पता कि हमको टिकट मिल रहा है। सपना देखना बहुत जरूरी है, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके जो सपना देखते हैं वो उनके सपने उनको बहुत कष्ट देते हैं। सपना देखना जरूरी है, लेकिन आंखें खोलकर सपना देखना चाहिए। श्रीनगर गए थे, श्रीनगर, मुजम्मिल श्रीनगर गए थे। पवन वाघमारे, क्या क्वेश्चन है यार? वाई वी लर्न सोसाइटी फॉर यूपीएससी? सो दैट वी कैन डू रिफॉर्म्स एंड वी कैन अपरूट इवल प्रैक्टिसेस। इन्होंने पूछा है, सूर्यांश ने, नहीं शिवम कुमार ने पूछा कि हम समाज क्यों पढ़ते हैं यूपीएससी में, जिससे कि हम समाज में और सुधार कर सकें और जो पुरानी इवल प्रैक्टिस उसको खत्म कर सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि समाज क्या है? रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स ही कमजोर हो जाएगा तो नेचुरल रिसोर्स का क्या करोगे? देश चलेगा नेचुरल रिसोर्स पर, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स अगर बहुत अच्छी और ह्यूमन रिसोर्स खराब है तो नेचुरल रिसोर्स को कोई और ही यूज करेगा। अरे यार मुजम्मिल, मुझे याद नहीं था कि तुम वहां रहते हो। है ना? तो ये करेंगे, और लर्न एंड अर्न वाला भी कल डिस्कस करेंगे। और आप लोग एकदम टेंशन ना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई का जो मैंने कहा था पहले दिन जब मैंने क्लास लिया तो मैंने क्या कहा था कि यार हमसे पढ़ना सीखो यार, हमसे पढ़ो मत। बड़ा लोग हमको उल्टा कि पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता नहीं, कितना पढ़ोगे यार? 20-20 साल पढ़ के आए, कुछ जानते नहीं थे, मूली गाजर में डिफरेंस क्या पता ही नहीं था। अवध ओझा इज टू मेक यू लर्न, नॉट टू टीच।